चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नाम लिए बगैर खिलाड़ियों के जुर्माने के मामले पर आईसीसी को पैगाम। ट्वीट में कहा कि आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में मजीद कितना वक्त दरकार है। आईसीसी के ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफवर्जी पर खिलाड़ियों की समाअत मुकम्मल हुई। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन आईसीसी ने अभी तक फैसले का ऐलान नहीं किया। पिछले 2 से 2.5 साल में वो पाकिस्तान जिसके वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था, और अब वजीर आजम जहां उतरते हैं वहां रेड कारपेट, ये इतना बड़ी तब्दीली, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। कभी तरसा करते थे फोन कॉल्स को और कहते थे हम फोन करते हैं तो हमें कॉल बैक नहीं आती। आज रेड कारपेट जो हैं वो हर जगह बिछाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी, और उसमें खुसूसन सऊदी अरब से दफाई मुआहदा पाकिस्तान की तारीख की सफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके समरात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है। केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे खड़ी हो। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। दहशतगर्द हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनसे कैसे बात हो। करक में 17 खवारजी हलाक और 6 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइश का पहुँच गए हैं। अमरीका से लंदन आते हुए अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जनेवा गए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू बोले कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका कामयाब रहा। अमरीकी क़यादत से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू बोले पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, उनके साथ तैयारी गिराए, हर जगह हमले किए, भारत का दिमाग चकरा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से फ़ौज पाकिस्तान को लीड किया। IMF का पाकिस्तान से रवा माली साल सर्कुलर डेट 0 पर लाने का मुतालबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात। वज़ारत पावर के आला हुकाम ने 20 लाइन टैरिफ और गर्दिशी कर्ज़ों पर ब्रीफिंग दी। 3 से 6 साल के दरमियान गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की यकीन दहानी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पिटाई की GHQ हमला केस की समाअत रोकने की इस्तदा खारिज हुई। वकला सफाई की बानी पिटाई की वीडियो लिंक पर पेशी की मुखालिफत। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए कि बानी पिटाई गुज़िश्ता 2 समाअतों में न किसी गवाह को देख सके, न अपने वकील को सुन सके। मुलजिम को गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोके। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। बायकॉट करना कोर्ट की हाईजैक करने के मुतरादिफ है। वकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। सेनेटर आजम सवाती की मतनाज़ ट्वीट समेत 2 केसेस में बरीयत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। आजम सवाती का फ़र्द जुर्म से इनकार केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अदालत ने हक़ और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले दें और हमारी लीडरशिप को इंसाफ फराहम करें। ऐसे मुल्क नहीं चलते, मुल्क इंसाफ और मोहब्बत से चलते हैं। रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है। बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं।
जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। दुखी इंसानियत की खदमत करने वाले अल्लाह ताला के दोस्त हैं, सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब, कहा कि मुश्किल घड़ी में दुखी इंसानियत की मदद करना इबादत है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब आया, 25 के करीब शहर मुतासर हुए। पंजाब की काबीना ने मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात काम किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरा से गुफ्तगू, कहा क़दामत पसंद और रवायती ख़ानदान से ताल्लुक़ था, रवायत शुकन बनकर सामने आई, खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिद मेरे सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आहिस्ता आहिस्ता सियासी उमूर को समझना शुरू किया। आज यकीन है वालिद मुझ पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। कौम को तकसीम करने वालों को वोट ना दें, हरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बनाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने शाहाना अखराजात कम नहीं किए, 35 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि सैलाब पर हमारा सवाल उठाना लाजमी है। नून लीग उंगलियां तोड़ने की बात कर ले मगर किसान का सोचे। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नदीम अफजल चंद किसी ज़हनी तनाव का शिकार हैं, पंजाब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करना पीक एक्ट के ज़मरे में आता है। उम्मीद है आप अदालत में झूठी खबर साबित कर पाएंगे।